हैं कि सूरज है, हमने सुना है कि सूरज है, हमने पढ़ा है कि सूरज है, हमें बताया गया है कि सूरज है। वो 50 जो कह रहे थे कि सूरज जैसा कुछ नहीं होता, हम सूरज है हम मानते हैं। दोनों के सिर्फ शब्दों में फर्क है। रोशनी किसी के भी जीवन में नहीं है क्योंकि दोनों जगह आंखें बंद हैं, दोनों अवस्थाओं में आंखें बंद हैं। फिर वो इस बेकार की बात में नहीं पड़ता कि सूरज है नहीं है, मेरा जीवन रोशन है। क्योंकि वो जो 50 हैं जो आंख बंद करके इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, वहां उनमें से कोई अच्छा बोलने वाला किसी एक पहलू में चला गया, किसी एक पाले में चला गया, 2-4 को वो कन्विंस कर लेगा। जो कहने वाले के सूरज जैसा कुछ नहीं है, गलती से उनकी गिनती बढ़ गई, 60-70 हो गई, 75 हो गई, तो जो बचे हुए कह रहे थे कि सूरज है, वो भी घबराने लगेंगे। कहीं यही लोग तो ठीक नहीं जो कल तक कहते थे कि सूरज है, वो भी अब उस पाले में जाके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि सूरज नहीं है। ये संदेह ना मिट जाए तब तक जीवन में रोशनी नहीं आई है। अंधेरा पूरी तरह से नहीं हटा तो मतलब रोशनी नहीं आई है। मैं आज नाम ले रहा हूं प्रभु का और कल ही सोचने लगूं प्रभु है, तो मतलब देखा नहीं है, समझा नहीं है, रमज समझ में नहीं आई है। तो वो 50 जैसे दुनिया मानती है खुद को धार्मिक, जैसे दुनिया मानती है प्रभु प्रेमी खुद को, पर प्रमाण नफरतों के देती है, प्रमाण वैर के देती है, कहती है कि हम प्रभु प्रेमी के प्रभु है। अवस्था दोनों पहलुओं में एक सी, रोशनी कहीं नहीं है। शब्द जो मर्जी हो, तो जीवन की अवस्था में कोई फर्क नहीं आस्तिक की नास्तिक की। जीवन अगर है जो इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न, वो है ब्रह्मज्ञानी का। जिसने आंखें खोली है वो फिर ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। उस पे सदगुरु की कृपा होती है। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि 100 लोग क्या बोलते हैं, 50 लोग क्या बोलते हैं, 80 लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका अपना अनुभव परमात्मा है। परमात्मा अनुमान, अंदाजा, एनालिसिस नहीं है। परमात्मा अनुभव, एक्सपीरियंस है, प्राप्ति है। और जितने संतों भक्तों को हम श्रवण करते हैं, देखते हैं, इनका संग करते हैं, यह अनुभव मिला है, ये प्राप्ति मिली है। ये जीवन में सत्य पाए जा रहे कि मेरे अंदाजे से ये बात है, मेरा अंदाजा ये कहता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है। परमात्मा एनालिसिस का विषय नहीं है, एकमिक होने वाली बात है। ज्ञात ये जान के रोशनी बनी रहे, पर इस रोशनी से इतने दूर हो चुके हैं, इस स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि जैसे बात दास ने शुरू में कही कि किसी को हंसता देखते हैं तो हैरत होती है, खुश देखते हैं तो हैरत होती है। क्योंकि इंसान ने पीड़ा, दुख, संताप अपने स्वभाव बना लिए। उसको लगता है कि ये बोझ मैं नहीं ढोऊंगा तो कौन ढोएगा, परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। आज सुबह ही दास एक आर्टिकल पढ़ रहा था। द आर्टिकल टॉक्ड अबाउट, पढ़ा तो कहते हैं कि किसी साइकोथेरेपिस्ट ने हु हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ साइकोथेरेपी फॉर 50 years प्रपोज्ड अ कॉन्सेप्ट एज द मिल्क कार्टन इफेक्ट। बिहेवियरल साइकोलॉजी को यूज करते हुए उन्होंने बात कही। द एग्जाम्पल दैट ही टुक वाज दैट देयर इज अ कपल, अ हस्बैंड एंड वाइफ, एंड द वाइफ यूज्ड टू गो फॉर वर्क earlier in the morning and she used to have coffee, and when she used to make her coffee she used to take out the milk carton from the fridge, make the coffee, but she 9 out of 10 times forgot to keep it back in the fridge, and that made him angry, that made him go crazy, that made him lose his temper. And the story goes that this happened to a point where they needed help. So they went to this psychotherapist and he said that, why don't you do a thing? He told the husband, why don't you buy 2 cartons of milk? One for yourself and one for your wife. And the summary of the whole concept, which was
packaged very beautifully, it is not in your control. अब ये इतनी साधारण सी बात, such a simple thing. अगर कोई बचपन से संगत जा रहा है, दास को लगता है रोज संगत में बात सुनते हैं, समर्पण। क्या है समर्पण? तू अपना काम कर, बाकी इस पे छोड़। पर वहीं साइकोथेरेपी ये कहनी पे आती है तो मैं कहता हूं शायद कोई बात है। परमात्मा जिसे मिल गया उसे सब कुछ मिल गया, उसे जीवन का ढंग मिल गया, उसको जीवन में आनंद मिल गया, उसे सहज में ही सारी ही प्राप्तियां हो गई। इसलिए इसे राज विद्या कहा गया, ग्रंथों में कहा गया राज विद्या, विद्याओं का राजा। जिसे कान दूसरी तरफ से पकड़ के, इसका नाम समर्पण ही है। गुरु सीधी सीधी बात सिखाता है, कान ऐसे ही पकड़ लिया, समर्पण कर दो, छोड़ दो इस निरंकार पे। पर हम सब सरल बातों को सरल बना नहीं पाते। उलझन पसंद है इंसान को, उसको कान सीधे रास्ते से नहीं घुमा के पकड़ना ज्यादा समझ में आता है। इसलिए फिर इन शब्दों का यूज भी करना पड़ता है, इन प्रमाणों का भी यूज करना पड़ता है, इन आर्टिकल्स का भी यूज करना पड़ता है। बातें वही, जैसे दास ने कहा कि रमज समझ आ गई तो इतनी सी बात पे समझ आ जाए कि छोड़ दे सब कुछ इस निरंकार पे। ये समर्पण, पहुंचना वही है। बारिश की बूंद सीधा समुद्र में गिर जाए और समुद्र हो जाए, या पूरी गंगोत्री से चल के फिर जाके पूरी यात्रा करके समुद्र में पहुंचे। पहुंचना समुद्र में ही है, होना एकमिक ही है। दोनों ही रास्ते हैं, सदगुरु दोनों में से किसी को नहीं छोड़ता। जो बूंद बन के बरस के सीधा गिरने को तैयार है, उसके भी हाथ खोल के स्वागत है। जो पूरा रास्ता कठिनाइयों वाला लेके आना चाहता है, उसके लिए भी समुद्र इंतजार कर रहा है। आ जाओ, चट्टानों से होते हुए, रस्तों से होते हुए, कभी कभी गंदे नालों से होते हुए, पर पहुंच जाता है समुद्र में तो उसको भी इतने आसानी से समझ आने वाली है जैसे बूंद सीधा की सीधा बादल से समुद्र में बरस गई। वरना तो पूरी यात्रा है। जीवन बनने का अवसर मिला है, वो अवसर पूरा हो सके, मुकम्मल हो सके। बातें बहुत इंसान कर रहा है, पर अगर आंखें